नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी जो 68वीं बीपीएससी होने वाला है 2023 में, उसके ऊपर डिटेल्स चर्चा करेंगे। तैयारी आप कहां से स्टार्ट करें। अगर आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं या अभी आप इंटर में हैं और जो है सोच रहे हैं कि हमको आगे जो है बीपीएससी की तैयारी करना है। बीपीएससी मतलब आप लोग समझते होंगे, एक जो राज्य स्तरीय जो परीक्षा होती है, उसमें ये सबसे ऊपर लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो यानी कि ये जो बीपीएससी का परीक्षा है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो एसडीएम तक बनते हैं। एसडीएम, डीएसपी, इससे आपको ब्लॉक में सीईओ, बीडीओ, जितना सारा पोस्ट है, इसी पोस्ट से जो है और भी बहुत सारे पोस्ट है, जैसे बीईओ हो गया, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जितना सारा ऑफिशियल ऑफिसर वाला पोस्ट है बिहार लेवल का, वो आपको बीपीएससी से बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम आज जो है इसके सिलसिले में, यानी कि बीपीएससी का जो तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, किस लेवल से स्टार्ट करें, आपको मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो तैयारी का होता क्या है ना कि हम क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कहाँ से शुरू करें, इन सारे चीज़ पे, इन सारे टॉपिक्स पे जो है हम चर्चा करेंगे। और वीडियो पे अगर आप नए होंगे तो अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल पे, अगर नए हैं तो। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बीपीएससी से रिगार्डिंग या और भी जो बिहार एसएससी हो गया और जितने सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो जॉब्स हैं, उनका जो एग्ज़ाम्स होता है, उन सभी के लिए जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग तैयारी कहाँ से शुरू करते हैं, तैयारी कहाँ से कैसे स्टार्ट करें, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि जो बीपीएससी में जैसे क्या है ना कि आपको प्रारंभिक परीक्षा जो है 3 लेवल में होता है, 3 चरण में होता है। जैसे पीटी होता है, फिर मेंस होता है, ठीक है, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे पीटी के ऊपर, पीटी का तैयारी कैसे करें, ठीक है। और जब आप पीटी की तैयारी करते हैं तो अप्रॉक्स जो है 60 से 70% आपका मेंस का भी तैयारी हो जाता है। उसके बाद जो है आपको मात्र 40% ही जो है अलग से पढ़ना होता है मेंस के लिए। जैसे हो गया स्टैटिक्स, यानी कि पढ़ना है आपको, या हिस्ट्री आप ऑलमोस्ट जो है टोटल कवर कर ही लेते हैं, या और भी जो जैसे ज्योग्राफी भी है वो भी ऑलमोस्ट जो है पीटी में ही कवर हो जाता है। आपको जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी कवर हो जाता है, इकोनॉमिक्स है वो भी कवर हो जाता है। यानी कि मेंस का 50 to 60% जो कवर हो जाता है आपको पीटी में ही कवर हो जाता है, पढ़ते हैं तो। और जब आप तैयारी करते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर सोच के कीजिएगा कि हमको पीटी और मेंस दोनों जो है आपको एक शुरू से ही एक दिमाग में लेकर के चलना होगा कि पीटी और मेंस दोनों को हमको एग्ज़ाम देना है। तो उस ख्याल से अपने आप को जो है प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है कि आपको मेंस में मतलब मेंस में तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, एकदम अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पीटी में ही ऐसा तैयार हो जाइए, अपने आप को कर लीजिए कि मेंस के लिए आपको कम भी पढ़े तो थोड़ा चलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी जो है इसमें संपूर्ण इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो सबसे पहला काम होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि मान लेते हैं कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी का, उसका आखिर जो है शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले उसका देखा जाता है कि ट्रेंड एनालिसिस जो है उसका देखा जाता है। तो किस प्रकार का जो है क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार का जो है कट ऑफ है, किस प्रकार का जो है, जैसे इस साल जो है 67वीं बीपीएससी में आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, कितना कट ऑफ रहा, ये सभी चीज़ को जो है देखते हैं। यानी कि पूरा जो ट्रेंड है, यानी कि 3-4 एग्जाम देख लेते हैं पिछले साल। जैसे 67वीं अभी हुआ है, अब हम लोग को 68वीं देना है, तो यानी कि 67वीं देख लेंगे, फिर 66वीं देख लेंगे, फिर 65वीं का देख लेंगे। यानी कि उसका कट ऑफ देख लेंगे, उसका क्वेश्चन का लेवल देख लेंगे, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो देख लेंगे। जो क्वेश्चन जो है आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है या एनालिसिस टाइप क्वेश्चन आ रहा है, उन सभी चीज़ को देख लेंगे। तो अब दूसरा चीज़ इसमें आपको कट ऑफ आता है, पहला तो वो देख लेंगे। दूसरा जो है इसमें कट ऑफ आता है, जैसे मान लेते हैं कि 67वीं के लिए जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ आपको जो है 113 नंबर गया है।
और 66वीं के लिए जो यूआर का जो कट ऑफ गया था वो आपको 108 नंबर गया था। उसके पहले वाला जो कट ऑफ गया था 97 गया था, यानी कि 65वीं का। तो आप सोचिए कि 97 से 108 पे गया, फिर 113 पे गया। एक वीडियो में, पिछला वीडियो में हम बोल दिए थे कि कट ऑफ जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज ही होता है 1-2 नंबर। ज़्यादातर एग्जाम का, आप कोई भी एग्जाम का एनालिसिस देखिएगा या कट ऑफ देखिएगा तो हर साल जो है 1 नंबर 2 नंबर इंक्रीज ही होता है। तो इस साल थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, यानी कि 5 नंबर इंक्रीज हुआ है और क्वेश्चन का लेवल भी टफ था। तो कहने का मतलब ये है कि तो उसमें कुछ लड़कों का कमेंट्स था कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो भाई पढ़ने वाला का संख्या भी जो है ज़्यादा हो रहा है। ईजिली आजकल जो है अच्छा कंटेंट जो है आपको अवेलेबल है। तो इसलिए जो है आप ये अब कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि कट ऑफ जो है यहाँ से नीचे जाएगा। कट ऑफ हमेशा जो है यहाँ से इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज करने वाला कोई बात नहीं है। हो सकता है कि जब क्वेश्चन का लेवल या पैटर्न अगर पूरा के पूरा चेंज किया जाए या अलग कर दिया जाए तब हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन अभी जो 68वीं का बीपीएससी का होना है उसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं है फिलहाल पीटी में। तो इसलिए आप उम्मीद कीजिए कि कट ऑफ जब भी जाएगा तो यहाँ से आपको 113 से प्लस ही जाना है, नीचे नहीं आना है। यूआर फीमेल का जो आपका कट ऑफ है 109 नंबर गया हुआ था, अभी 109 नंबर गया है 67वीं में। 66वीं में जो है 100 नंबर गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 109 नंबर गया है। उसके बाद 66वीं में जो है 103 नंबर गया है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि फीमेल का ईडब्ल्यूएस का दोनों का कट ऑफ जो है 109 नंबर गया है। यूआर फीमेल का कहिए या ईडब्ल्यूएस फीमेल का कहिए, 109 नंबर। ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उसका जो है आपको 105 नंबर गया है। एससी का जो है कट ऑफ 104 नंबर गया हुआ है। एससी का जो फीमेल है उसका 93 नंबर गया है। देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे। पहले लोग सोचते थे कि हाँ एससी का कट ऑफ नीचे जाएगा या ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जो जनरल है यानी कि यूआर है उसका कट ऑफ, तो यूआर का तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2-4 नंबर ज़्यादा रहेगा हमेशा। लेकिन अब जो है चाहे वो किसी कैटेगरी में जाए या चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबका जो मार्क्स है यानी कि कट ऑफ मार्क्स है जो अब ऊपर जा रहा है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अब आपको जो है ये नहीं सोचना होगा कि हाँ इसमें जो है इतना नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा एग्ज़ाम में। तो देखिए आपको एससी का भी कट ऑफ जो गया हुआ है 104 नंबर गया था इस 67वीं में, और पिछला जो 66वीं का एग्जाम हुआ था 95 नंबर गया था। तो देखिए सीधा जो है कितना 5-9 नंबर ऊपर जो है इंक्रीज कर गया है। तो ये कट ऑफ का बात रहा। ये कट ऑफ आप लोग देख लीजिए। कट ऑफ जो है बीसी जो मेल है उसका 109 नंबर गया है, बीसी जो फीमेल है 105 नंबर गया है, ईबीसी का भी 109 नंबर। यानी कि आप ओबीसी में 2 कैटेगरी आता है, बीसी और ईबीसी, दोनों का कट ऑफ सेम जा रहा है। पहले वाला बात अब नहीं रहा। और इसमें जो फीमेल का भी कट ऑफ है, ईबीसी फीमेल का 102 नंबर गया है, बीसी फीमेल का 105 नंबर गया है। तो सबका जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट जो है 105 के अप्रॉक्स ऊपर में ही है, नीचे नहीं है। तो इसलिए अब आपको कट ऑफ जो है हमेशा ऊपर जाएगा यहाँ से। और अब अगला भी आप एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से 1-2 नंबर कट ऑफ ऊपर ही जाएगा, नीचे आपका कट ऑफ यहाँ से अब नहीं जाना है। चलिए ये कट ऑफ का बात हो गया दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस, और दूसरा कट ऑफ का बात हो गया। तीसरा दोस्तों बात ये है कि अब प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति बनाना है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर पूछा क्या क्या जाता है। और जो पूछा जाता है, मान लेते हैं कि इतिहास पूछा जा रहा है, तो इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि देखिए अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हिस्ट्री, आपको जो सब्जेक्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री पूछा जाता है, ज्योग्राफी पूछा जाता है, उसके बाद पॉलिटी पूछा जाता है, पॉलिटी के बाद साइंस पूछा जाता है दोस्तों, साइंस पूछा जाता है, साइंस के बाद इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, फिर बिहार स्पेशल पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ जो है आपको पूछा जाता है। और इतना चीज़ जब पूछा जाता है तो अब इसमें से ये पता लगाना है कि किस मतलब सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हिस्ट्री का जो है 67वीं में इस बार जो है 25 क्वेश्चन पूछा गया है, 66वीं में भी 25 क्वेश्चन पूछा गया था, और 65वीं में भी आपको 26 क्वेश्चन पूछा गया था,
64वीं में 31 क्वेश्चन पूछा गया था, 63वीं में जो है 34 क्वेश्चन पूछा गया था। कहने का मतलब है कि इतिहास कभी भी जो है उसका ट्रेंड रहा है कि किसी भी जो बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको 25 प्लस इतिहास पूछा गया है। यानी कि सिविल सर्विस का जो पीसीएस लेवल है उसमें आपको 25 प्लस जो है कि किससे, केवल इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं ज्योग्राफी। तो देखिए ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है कम पूछा जाता है। अब उस पर भी बात करेंगे हम लोग की हिस्ट्री में जो है किस डिपार्टमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट होता है, 4 पार्ट होता है हिस्ट्री में। एक एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हो गया, उसके बाद में दूसरा मिडाइवल हो गया, तीसरा जो है आपका मॉडर्न हो गया, चौथा जो है आपका मॉडर्न के बाद में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। तो अब इसमें से भी आपको पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में पूछा जाता है। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है मॉडर्न से जो है 14 क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी जो है मिक्स करके जो है आपको एंशिएंट, वर्ल्ड और मिडाइवल से पूछा गया था। तो इसलिए इसमें मॉडर्न पे जो है ज़्यादा फोकस करना है, तो वो सारे चीज़ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इस पे चलते हैं। ज्योग्राफी से जो है आपको 67वीं में 14 क्वेश्चन पूछा गया था, 66वीं में जो है 12 क्वेश्चन पूछा गया था, 65वीं में जो है 15 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। उसके बाद 64वीं में 20 क्वेश्चन पूछा गया था, 63वीं में 18 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आइए पॉलिटी में चलते हैं। तो देखिए पॉलिटी में जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो 67वीं का रिजल्ट आया है उसमें। उसके बाद में जो है 66वीं में जो है पॉलिटी से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी से 65वीं में 11, फिर 64वीं में 11, 63वीं में 15 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। उसके बाद आइए साइंस चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस। साइंस को अगर आप अच्छे से कवर करके नहीं जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये नहीं कि केवल इसी को पढ़ के गए और यहाँ से एग्ज़ाम निकाल लें, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ओवरऑल पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आपका एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर साइंस अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका कितना भी अच्छा बढ़िया साइंस है, कितना भी आप बढ़िया जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 30 में 30 मार्क्स आ जाएगा, कभी नहीं होगा। तो इसलिए आपको ओवरऑल सब में जो है मार्क्स लाना पड़ता है, तब जा कर के फाइनली आपका पीटी का रिजल्ट आता है। तो चलिए बात करते हैं। साइंस में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन जो है पूछा गया था 67वीं में, 66वीं में 28 क्वेश्चन पूछा गया था, 65वीं में जो है 20 क्वेश्चन पूछा गया था, 64वीं में जो है 22 क्वेश्चन पूछा गया था, 63वीं में 20 क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों आगे बात करते हैं 67वीं की। तो 67वीं में जो है इकोनॉमिक्स से बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 66वीं में जो है 13 क्वेश्चन पूछा गया था, 65वीं में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 64वीं में जो है 12 क्वेश्चन पूछा गया था, 63वीं में 15 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में बिहार स्पेशल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार स्पेशल। इसमें जो है आपको मेनली जो है 21 क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पिछले वाला एग्जाम में जो है 22 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 67वीं में 21 और जो 66वीं हुआ था उसमें 22, यानी कि एवरेज मान के चलिए कि आपको 21-22 से ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता है। मैथ में आपको जो है हर साल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल मैथ पूछा जाता है। अगला है करेंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चन पूछा गया था 67वीं में। पिछला जो 66वीं हुआ था उसमें 33 और पिछला जो हुआ था 65वीं उसमें 34 क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है पूछने का कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, ये आपका ट्रेंड रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपको ट्रेंड रहा है, ये कट ऑफ रहा है, ये तो पहले आपको जानना जरूरी है। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इतना आपको जानना जरूरी है कि हाँ इतना क्वेश्चन जो है पूछता है। देखिए अब जो है सबसे पहला चीज़ जो है सिलेबस। अब सबसे पहले जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग सिलेबस जो है सबसे पहले सिलेबस पे जो है डिस्कस करेंगे। यानी कि सबसे पहले उसका जो सिलेबस है आपको दिया हुआ है, उसको सिलेबस को बढ़िया से लिखना है और बढ़िया से पढ़ना है। देखिए कहा जाता है कि सिलेबस का अगर आपको नॉलेज हो गया, सिलेबस का आपको बढ़िया से नॉलेज हो गया दोस्तों, तो आपका जो तैयारी है 40% तैयारी लगभग हो गया। अगर सिलेबस आपको बढ़िया से पता चल गया कि मान लेते हैं कि हिस्ट्री है, तो ये मत समझिए कि हिस्ट्री में पूरा इतिहास पढ़ना है। यानी कि आपको लेक्चरर नहीं बनना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है।
तो बीपीएससी का जब एग्ज़ाम निकालना है तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बीपीएससी के लिए ही सिर्फ पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम इतिहास पढ़े तो उठाएं वर्ल्ड हिस्ट्री और पूरा कथा कहानी स्टार्ट कर दिए। यानी कि आपको वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जो क्वेश्चन का पैटर्न है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले तो क्वेश्चन के पैटर्न को पढ़ना है, फिर जो है आप किताब उठाइए, फिर जो है आपको वो ट्रेंड को समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में से अगर सपोज अगर महात्मा गांधी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी से, तो आपको महात्मा गांधी को पूरा चाट जाना होगा पढ़ करके। महात्मा गांधी का जो पूछने का जो दायरा है बीपीएससी का, उस दायरा में जो है आपको पूरा पढ़ जाना होगा महात्मा गांधी को। जरूरी नहीं है कि हम फिर जो है नेल्सन मंडेला को पढ़ ले, फिर जो है दूसरे को पढ़ ले, नहीं। अगर महात्मा गांधी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको महात्मा गांधी को पहले पढ़ना होगा, फिर बाद में जो है दूसरे चीज़ को पढ़ना होगा। अब जैसे देखिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाइएगा तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया इंडिपेंडेंस जो भारत जो आज़ाद हुआ था, आज़ादी का जो लड़ाई हुआ था 1857 से लेकर के 1947 तक, इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इन सारे टॉपिक्स को इस पे जो है विशेष ध्यान देना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ना होगा, तभी जा कर के जो है आपको जो है इतिहास पकड़ाएगा। उसी प्रकार अगर ज्योग्राफी करते हैं तो ज्योग्राफी में जो है आपको बिहार ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, लेकिन आपको ज़्यादातर बिहार और भारत का ज्योग्राफी भौगोलिक जो एरिया है उसको पढ़ना है। और पिछले वर्ष, यानी कहने का इसमें मेन रीज़न ये हुआ कि आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि हाँ, ये जो है परीक्षा की जो रणनीति है इसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अब देखिए, जो आप क्वेश्चन जो पढ़े हैं उसके आधार पे जो है आपको यहाँ पे सिलेबस पढ़ना है। उसके आधार पे सिलेबस क्या करना है, तैयार करना है। पहले सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ लेना होगा और क्वेश्चन जैसा आया हुआ है उसके आधार पे सिलेबस को गहन बारीकी से पढ़ के उसके आधार पे जो है इस सिलेबस को पूरा तैयार कर लेना है। और उसके बाद तैयार करने के बाद जो है पिछला वर्ष का जितना प्रश्न पत्र है उस सब को जो है चेक करेंगे, देखेंगे, उसी के आधार पे जो है सिलेबस चेक करेंगे, सिलेबस बनाएंगे अपना। उसके देखिए, अब यहाँ पे आगे बात आता है, दो प्रकार से होता है। जैसे देखिए, एक फैक्चुअल, जैसे मान लेते हैं, अब कोई पूछेगा कि मान लेते हैं कि बाबर का जो है बाबर जो है कब से कब तक यहाँ पे जो है राज किया, यानी कि मुग़ल सल्तनत का जो उदय हुआ तो उसमें बाबर जो है कब से कब तक जो है शासन किया, तो आप उसका जो है डायरेक्ट डेट बताते हैं। तो ये आपको हो गया तथ्यात्मक जानकारी हो गया, ठीक है। लेकिन बाबर कैसे आया, बाबर के बारे में पूरा विस्तार से जब होल उसका इतिहास पढ़ते हैं, वो कैसे आया, उसको कौन बुलाया, यहाँ पे क्यों बुलाया, तो वो एक अवधारणात्मक जानकारी हो गया। तो आपको जब जो भी चीज़ पढ़ना है वह आपको एक विश्लेषण पूरा मतलब करते हुए पढ़ना है, यानी कि अवधारणा उसका तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और प्लस जो है तथ्यात्मक जानकारी भी रखना होगा। दोनों जो है जानकारी रखते हुए तब जा कर के आपको पढ़ना हो। जैसे मान लेते हैं कि गंगा नदी जो है निकलती है, मतलब सीधा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जो है बनारस में जो है कौन सी नदी बनारस से बहती है, तो आप सीधा जो है गंगा नदी, तो यहाँ पे एक जो हो गया फैक्चुअल हो गया। लेकिन अब जब गंगा नदी के बारे में पढ़िएगा तो कहाँ से निकलती है, किधर होते हुए, मैप के जरिए जब पढ़ते हैं, पूरा जब विश्लेषण करके उसको पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे वो अवधारणात्मक जानकारी हो गया, जिसको आपको अवधारणात्मक जानकारी भी याद रखना होगा और उसके बाद में जो है आपको तथ्यात्मक जो जानकारी है वो भी आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। और इसको जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना होगा। अगला जो इसमें है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कहने का ये मतलब हुआ मेरा, मान लेते हैं कि आप पढ़ते हैं बिहार के बारे में, बिहार का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 64, 65वीं या 66वीं में कि पटना जो है, जो जिला है बिहार का, वो कितने डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, ठीक है। तो जब तक आप मैप से बढ़िया से उसको देखे नहीं हुए हैं, जब तक आप मैप में उसको बढ़िया से पढ़े नहीं हुए हैं, तब तक आपको जो है वो अगर जानकारी है भी आपके पास कि पटना के बगल में इधर आरा है, एक साइड जो है सारण है, एक साइड जो है वैशाली है, एक साइड मुगल सराय है, ये है आपको
जो भी डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा है, शेखपुरा है, तो ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं, सब आपको याद है, लेकिन फिर भी गलत होने का संभावना वहाँ पे क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। उसके लिए हम लोग क्या अपनाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहने का मतलब है कि मैप द्वारा पढ़ें, कुछ जो है एनालाइज किए इस तरह से, अपना जो खुद का एक तरीका होता है पढ़ने का या याद करने का, उस तरीका को जो है अप्लाई किए। ठीक है, याद करने का सबका एक अपना अलग तरीका होता है, किसको कैसे याद रखना है। तो इस चीज़ को जो है वहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैप जो है खरीद लेंगे सबका, विश्व का मैप, भारत का मैप, बिहार का मैप, उसके ऊपर जो है तैयारी करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब ये सब हो जाता है तब आप जो है शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, सबका जितना सारा पढ़े हुए हैं, जितना सारा पढ़ रहे हैं, उसका क्या बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, छोटा छोटा जो है नोट्स बनाते हैं। ठीक है, जब शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, ये तो आप एक जब पढ़ते हैं, पूरा ओवरऑल किताब पढ़ते हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, तो कोई भी किताब से जो आप पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो है क्या करते हैं कि आप सबका एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद जो है, उसके बाद जो है आप यहाँ से जितना सारा सिलेबस जो तैयार किए हुए हैं, देखिए ये कहना बहुत इतना आसान है, लेकिन ये आपको करने में कम से कम जो है 1 साल लगेगा। ये पूरा सिलेबस को कवर करने में कम से कम आपको 1 साल लगेगा। कम से कम बोल रहे हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा लग सकता है, 1 साल लगेगा। और ये यहाँ पे आप अब जो है वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, रिवीजन जो है स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो है जब रिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो इस शॉर्ट नोट्स जो है बहुत काम आएगा। जितना सारा पढ़े हुए हैं एक बार देखिएगा, सब याद आते जाएगा। दूसरा, अब आगे का जो काम है, रिवीजन और प्लस में सेट प्रैक्टिस दोनों साथ में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, किताब के लिए जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कौन कौन किताब से पढ़ा जाए, और एनसीईआरटी पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, एनसीईआरटी से क्या चीज़ पढ़ा जाए, और ऐसे जो रेफरेंस बुक होता है उससे क्या चीज़ पढ़ा जाए। तो इन सभी चीज़ों पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो इस तरह से जो है तैयारी का शुरुआत करेंगे दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो सिलेबस के लिए जो आपको जो पीडीएफ में जो सिलेबस दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, उस सिलेबस को यहाँ पे पूरा लिख लेंगे, एक एक लाइन कहाँ पे, अपने कॉपी पे, उसको जो है रीडिंग डालेंगे, उसको पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तब जा करके ये सब आगे का क्रिया करेंगे। बाकी जो है और भी कोई जानकारी होगा, आपको अगर कुछ लगता है कि वीडियो में कमी है या बेइज्जती है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।